प्रश्न है यदि अंडर एक्स माइनस वन अपॉन अंडर एक्स बराबर दो अंडर दो है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम इसका स्क्वायर करते रहेंगे तभी आएगा। तो अंडर एक्स माइनस वन अपॉन अंडर एक्स बराबर दो अंडर दो है, तो मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर मतलब दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अंडर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अंडर एक्स गुणा अंडर एक्स यानी एक्स हो जाएगा, प्लस वन अपॉन अंडर एक्स का गुणा स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस टू ए बी होता है, ए की वैल्यू अंडर एक्स, वन अपॉन बी की वैल्यू अंडर एक्स। अब देखो दो अंडर दो का स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर तो चार, अंडर दो का स्क्वायर दो, चार गुणा दो कितना हुआ आठ, ये तो कट गए। तो इस माइनस दो को मैं उधर भेजूंगा तो मुझे कितना मिला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 10 हो जाएगा, 8 और 2 10। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि एक्स प्लस इस माइनस दो को मैंने उधर भेजा तो 8 और 2 10 हो गया। अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 10 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर ये के होता है तो के स्क्वायर माइनस दो यानी 100 माइनस दो यानी कि 98। तो 98 इसका आंसर है यानी ऑप्शन बी सही है। आगे देखो यदि x प्लस वन अपॉन सोलह एक्स बराबर 3 है तो ये वैल्यू चाहिए 16x क्यूब प्लस वन अपॉन 256 एक्स क्यूब का मान। तो x प्लस वन अपॉन 16x की वैल्यू दे रखी है 3। अब यहाँ x की पावर 3 और नीचे भी x की पावर 3 चाहिए, तो फिर मैं यहाँ दोनों तरफ क्यूब करवा दो, ऐसे क्यूब करवा दो। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, तो a क्यूब करो प्लस बी क्यूब यानी कि 16 को 3 बार गुणा में लिख दो ऐसे बी क्यूब के लिए, और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3ab x गुणा वन अपॉन 16x और कोष्टक में a प्लस बी x प्लस वन अपॉन 16x बराबर 3 का क्यूब 27, ऐसे लिखेंगे। ये x से x तो कट गया। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब मिला हमें और ये भी एक्स क्यूब ही है, लेकिन यहाँ पे गुणा में 16 एक्स क्यूब चाहिए, तो मैं 16 को दोनों तरफ गुणा करवा दूंगा। 16 को एक्स क्यूब से गुणा कराएंगे 16 एक्स क्यूब प्लस 16 यहाँ पे भी गुणा होगा, तो 16 गुणा होगा तो 16 से एक 16 तो कट जाएगा, सिर्फ दो 16 ही बचेंगे नीचे। तो दो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में दोनों 16, तो 16 इंटू 16 कितना होता है 256 एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे भी मैं 16 से गुणा कराऊंगा ना, 16 सबसे गुणा होगा और उधर भी 16 से गुणा होगा, तो 16 से 16 तो कट जाएगा और 3 बचा, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, कितनी दे रखी है 3 बराबर 27 गुणा 16, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 3 गुणा 3 को उधर भेज दो, हमें तो यही वैल्यू चाहिए, ये वाली सिर्फ और सिर्फ ये वाली चाहिए, यानी कि क्या चाहिए 16, यहाँ एक्स क्यूब है ना, 16 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 256 एक्स क्यूब बराबर 27 गुणा 16 माइनस 3 गुणा 3 यानी कि 9। अब 27 को 16 से गुणा करके माइनस 9 कर दो, 432 माइनस 9 यानी कि कितना आया 423, तो 423 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। तो यह हमने 16 से गुणा करवाया था, 16 एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ 16 एक्स क्यूब चाहिए, फिर इधर भी 16 से गुणा होगा तो 16 से 16 कट जाएगा, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ऐसा कैसा। ठीक है, और 16 गुणा 16, अब एक 16 तो कैंसिल हो गया, दो 16 ही रहे, वो 256 हो जाएंगे, और एक्स क्यूब ऐसा कैसा, यहाँ पे भी 16 से गुणा होगा तो 16 से 16 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचा और इसकी वैल्यू हमने 3 यहाँ से रख दी। ठीक है, अब 27 गुणा 16 उधर भी करना पड़ेगा, फिर ये 3 गुणा 3 9 उधर भेज दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसी की वैल्यू चाहिए, तो वो गए 423, ऑप्शन ए सही है।